की स्तुति करते हैं, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु प्रेमी, हम प्रभु यीशु प्रेमी। आनंद 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 है, आनंद 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 है, प्रभु की आगमन की खुशी है, प्रभु की आगमन की खुशी है। ले जाएंगे हमें ललका के साथ, हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललका के साथ, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु प्रेमी, हम प्रभु यीशु प्रेमी। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसक दिया है, आनंद के तेल से मसक दिया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, क्या हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु प्रेमी, हम प्रभु यीशु प्रेमी। आनंद 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 है, आनंद 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 है, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, बात पे दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, हमारा सौभाग्य है। बात पे दाहिनी ओर बैठ जाएंगे, क्या हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु प्रेमी, हम प्रभु यीशु प्रेमी, हम प्रभु यीशु प्रेमी। हालेलुया 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 हालेलुया, होशन्ना 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 होशन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वचन बोलेंगे। आवाज सुना रहा है दीदी? आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रही है? हाँ अभी आया। यीशु दीदी, जय यीशु। यूहन्ना 14 का 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का
सत्य का आत्मा जिसे जिसे संसार संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आप लोग भजन गाए हो तन मन धन, उसको मैं सही राग में गा के आपको सुना रही हूँ ताकि आप लोग सीख जाओ। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान मान और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान मान और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान मान और धन उसे दो, गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान मान और धन उसे दो, गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान मान और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुझको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है,
जितियात्मा का दान उसे दो, दान मान और धन उसे दो। सीख लिया होगा। अब आपको अवसर है वचन बोलने का। प्रार्थ और यदि आपके पास गवाही है, आप गवाही बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और प्रश्न है तो प्रश्न भी कर सकते हैं। इससे गवाही दे। पहले हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि हमें आज जीवित और जिंदा जागृत रखा, शैतान की युक्तियों से हमें जगा के रखा, बचा के संभाल के। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं जिंदा, मर नहीं गया, मिट नहीं गया। यहोवा की महान करुणा का फल है कि मैं जिंदा पाया जा रहा। आज मुझे परमेश्वर ने बचा के रखा, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे बार बार हर एक समस्याओं से निकालता है। और जब मैं 2006 में 11,000 के वोल्टेज के लाइन से जब फंसा था, उस समय मैं इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने कितना महान है कि लोग कहते हैं कि जिसको लाइन पकड़ लेता है, करंट पकड़ लेता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है। लेकिन मेरा परमेश्वर, वास्तव में आवाज तो उस समय बंद हो गया था, लेकिन कुछ देर के बाद मेरी आवाज खुली और मैं लोगों को चिल्लाया। चिल्लाने से पहले मैं नीचे गिर गया, और गिरने के बाद मैं थोड़े देर होश में रहा। और इसके बाद में मुझे लेकर के लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो इतना समय तक होश नहीं था, लेकिन जब हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में आने के बाद मुझे होश आया। तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं। लेकिन मुझे एक ही बात याद आया कि जब मैं मर रहा था तो मुझे यीशु ने बचाया, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें। क्या लाया, और मैं ऐसा हिल रहा था, करंट ऐसा लगा था, झटका जैसा लगा था वैसा हिल रहा था। तो लाइन पर वहां कम से कम 30-40 सेकंड तक लटका रहा। ऐसा नहीं कि झटका मारा और गिर गए, ऐसा नहीं हुआ। मैं झूला के तरह लटका रहा। और जब मैं हॉस्पिटल में आया तो याद आया कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमें। हेलो, हेलो। हाँ दिलीप भाई, माइक ऑन मत करो। बोले। हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज। हेलो। बोलिए बोलिए, माइक ऑन कर देते हैं ना इन लोग इसीलिए। तो उस समय मुझे याद आया कि मेरे माता पिता तो नहीं हैं, अब मेरा सहायता कौन करेगा। याद आया कि मेरे भैया दीदी हैं, उन्हीं के पास में एक सहायता मांगूंगा कि उनसे प्रार्थना करवाऊंगा तो जरूर कुछ होगा। तो मैंने फोन करवाया और प्रार्थना हुआ तो हिलना बंद हो गया। और मैं जानता हूँ कि मुझे बेड पर ले गए और बेड पर सुला करके मुझे पूछने लगे कि आपको क्या हुआ है। तो उस समय मैंने बोला करंट लगा है। उसने कहा कहाँ लगा है, उनके हाथ में लगा। तो लोगों ने कहा दिखाओ हाथ। डॉक्टर ने बोले कि हाथ दिखाओ। मैंने ऐसे दिखाया। मेरा हाथ जैसा आज है वैसा उस दिन भी था। मेरे हाथ में कोई दागी नहीं था,
मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया और आज भी मुझे संभाल कर रखा है। हम जानते हैं कि मनुष्य हैं, हम गिर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता, न कभी छोड़ता, न त्यागता है। हमेशा संभाल कर रखता है, हमेशा साथ रहता है। और हम जानते हैं कि डॉक्टर ने ये घोषित कर दिया था कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे रात में ही बात किया अपने वचन के द्वारा। उसने जब सब चले गए, दीदी भैया लोग आए थे, वो मिल करके चले गए, लेकिन जाने के बाद मैं रात में रो रहा था कि प्रभु, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब मैं क्या करूंगा, कोई मेरे घर में कमाने वाला नहीं है, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे गुजारा होगा। ये सोच करके मैं रो रहा था और आंसुओं के साथ वहां पर इस बात को बोल रहा था, विचार मन में ला रहा था। परमेश्वर ने तुरंत मुझे बोला कि मैं उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उनमें से एक भी न टूटने पाएगी। और मैं सोचा कि ये वचन मुझे याद है, इसलिए ये बातें आ रही है। तो मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार यही वचन मेरे जीवन में आया। तब मैं सोचा नहीं, इसको हो सकता है परमेश्वर ही बोल रहा है, मेरी हड्डी नहीं टूट सकती। तो जब इसने इस बात को बोला परमेश्वर, तो मैं रात को ही जब भोर हुआ तो परमेश्वर से बोला, प्रभु आपका वचन कभी झूठा हो नहीं सकता। लोग झूठे हो सकते हैं, हम झूठे हो सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन आपका वचन कभी बदलता नहीं। युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तू कल और आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा करके मैंने बोला कि प्रभु, अगर आपका वचन ऐसा बोलता है तो मुझे एक विश्वास जगा दे, कि मुझे शक्ति दे कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊं, ताकि मैं ये जान जाऊं कि दीवार पकड़ के भी खड़ा हो जाऊं तो मैं ये जान जाऊं कि मेरी हड्डी नहीं टूटी है। अगर हड्डी टूटी होगी तो हम उठ नहीं सकते। मेरा परमेश्वर ने जैसा मैंने बोला वैसा ही किया। मैं ऐसे दीवार पकड़ के खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि कितना महान परमेश्वर है, मेरी हड्डी टूट नहीं सकती। तो जब भोर में डॉक्टर चेक करने आया तो देखा कि मैं खड़ा हूँ, तो वो बिस्तर देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। तो सोचा कि ये कौन व्यक्ति है। फिर ध्यान लगा करके कुछ टाइम में कहता है, तुम कौन हो? वही हो ना जिसको करंट लगा था, साट लगा था? मैं बोला हाँ। उसने कहा, तुम तो अच्छा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम तो ठीक हो, तुम घर जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला कि यही डॉक्टर बोला था कि भोर में इसको बनारस भेजेंगे, और यही डॉक्टर भोर में आज बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। और यही डॉक्टर बोल रहा था, जब मैंने हाथ दिखाया था तो बोला कि झूठ बोल रहे हो, मेरे हाथ में जब दाग ही नहीं देखा। इसने कहा झूठ बोल रहे हो। हम कहे जैसा आपको लगे, मेरे अंदर जो हुआ है मैं वही जानता हूँ। तो आज भी परमेश्वर हमें संभाल कर रखा है और हर समय मेरी सहायता करता रहता है परमेश्वर। हर समय हम नहीं जानते हैं, हम भूल जाते हैं, अपने मन के चल लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर सदा सदा वचन में लिखा है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तेरी सहायता और मदद करूंगा। तो हमारा परमेश्वर सर्वदा साथ रहता है, सहायता मदद करता है। उसने मेरी सहायता की, मदद किया, और उसके बहाने में बनारस जाने के बजाय मैं घर अपने आ गया। और कुछ दिन तक सही से उठ नहीं पाया, लेकिन सब भाई लोग हमारे घर बीफर को गुरुवार को वचन होता है,
आज भी होता है। उस दिन सब लोग झूठे, भैया लोग दीदी लोग भी झूठी, और मैं लाठी पकड़ के चलता। उस दिन जब प्रार्थना हुआ, सब लोग आकर के वचन के अनुसार तेल मल करके प्रार्थना किए, तो लाठी भी छोड़ करके मैं खड़ा हो गया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज भी मैं चल रहा हूँ, मुझे कोई असर नहीं है उसका। मेरा परमेश्वर ऐसा मुझे चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। हो सचमुच में सके। प्रभु का धन्यवाद हो कि वाकई भाई के जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। और इतने बड़े पोल, बिजली लगाने वाला पोल से ये गिरे थे। और पर उनका कुछ भी, एक हड्डी भी नहीं टूटा। और जब लाठी लेके लकड़ी लेके चलते थे ना, ये लाठी लेके, तो सब हंसते थे कि अरे यीशु में है और इसका देखो लाठी लेके चलता है। तो जब हम थर्सडे को गए तो इन्होंने बताया कि सब हंस रहे हैं दीदी, यीशु का नाम लेने के बाद हम लोग लाठी लेके चल रहे हैं करके। और फिर हमने प्रार्थना की परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु बोलता है यदि तुम्हारे बीच में से कोई रोगी हो तो तेल मलकर प्राचीनों को बुलाए और तेल मलकर प्रार्थना करे, रोगी बच जाएगा। और सचमुच में उस दिन उनकी लाठी छूट गई और आज भी वो बिना लाठी के चल रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है। हालेलुया। चलिए, हालेलुया। और अवसर है आपको गवाही देने का। और अच्छा, हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चले प्रार्थना करेंगे। जो हमारे बीच में जुड़ता था, सुभाष करके, जिसको कैंसर हो गया था, मुंह का कैंसर, और वो बनारस में एडमिट था। प्रभु ने उसको चंगा किया था। फिर उसका इन्फेक्शन फैल गया और अचानक फिर ऐसा हुआ कि उसको बनारस जाना पड़ा। और आज उसकी मृत्यु हो गई है। पर प्रभु उस बहन को और उसकी छोटी बच्ची को दया करे, उसकी पत्नी पर, कि उसका विश्वास जाता ना रहे। और प्रभु अनुग्रह करे कि इन लोग विश्वास में बलवंत हो, उनकी पत्नी। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट भी करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुभाष के जीवन में अपने आप को प्रकट किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि उसने आपके नाम को जान लिया। और आपने ये दया की कि वो आपके वचन की बातों को पढ़े, वचन की बातों को सुने, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी, उसकी पत्नी के जीवन के लिए भी हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, अपनी अद्भुत शांति से भर दें। उस बच्ची के लिए जो उसकी बेटी है प्रभु, उसके जीवन के लिए भी आपका अनुग्रह मांगते हैं, क्योंकि आप अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं। आप अनाथों और विधवाओं को संभालने वाले प्रभु हैं। आप विधवाओं के सिवानों को बढ़ाते हैं प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, उस बहन के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, कोई भी उसकी जवानी के दिनों को तुच्छ न समझने पाए, परंतु उसके जीवन के लिए उपाय करें कि वो सही तरीके से आपके साथ चलने में, हाँ प्रभु, उसका विश्वास जाता ना रहे। पवित्र आत्मा, आपने अद्भुत अनुग्रह किया है प्रभु सबके जीवन में, उस बच्ची के जीवन के लिए भी हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को प्रकट करें और उसे एक अद्भुत शांति से भर दे, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ, बोलिए। भजन 93। यहोवा राजा है, उसने महात्मा का पहनावा पहना है। यहोवा पहनावा पहने हुए और सामर्थ का फेंटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह टलने का नहीं। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कुलाहल हो रहा है, महानद का शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से, और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को
युग युग पवित्रता की शोभा देती है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना, होशन्ना। होशन्ना। और दीदी जय सु। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। एक मिनट ना। हाँ नोनू बोलो। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो नीति वचन नीति वचन 14 का 26। 14 का 26। यहोवा के भय मानने वाले यहोवा के भय मानने वाले को को दृढ़ भरोसा होता है दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को और उसके पुत्रों को शरण स्थान शरण स्थान मिलता है। मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी गवाही दूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु सुरक्षित और संभाल के रखा है। मैं 2 दिन से एक ही चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी, वो हालांकि परमेश्वर ने सॉर्ट आउट कर दी, लेकिन मेरे मन में ना जो टीचर्स ने किया उनके लिए ना मैं मन से बोल रही थी कि प्रभु मैं क्षमा करती हूँ उन्हें, लेकिन ना मेरा बार बार वही चीज़ें याद आ कि मेरे को ना बहुत गुस्सा आ जा रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था मैं उनको फ़ोन करके ना बहुत सुनाऊँ। और हालांकि ये चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में और 12 बजे तक ऐसा था कि मैं तैयार होकर जाने भी वाली थी स्कूल, लेकिन उससे पहले मैंने उस दीदी को फ़ोन लगाया, शायद उसी के बीच में मैंने दीदी को फ़ोन लगाया और दीदी कहीं बाहर थी। मैंने सिर्फ इतना बोला, दीदी मैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं ना मतलब मैं क्षमा करना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्षमा करें, है ना। लेकिन गुस्सा मेरा ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ें वो सीन बार बार आता और मेरे को बार बार गुस्सा आता। मैं मतलब उन्हें एक्चुअल में तो क्षमा ही नहीं कर पा रही थी। तब मैंने दीदी से शेयर किया, फिर दीदी वापस घर आई, दीदी ने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैंने दीदी को बोला, मैं बोली दीदी मैं करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे को बार बार गुस्सा आ रहा है। तब मैंने क्योंकि कई चीज़ें ना मैं प्रार्थना भी ढंग से नहीं कर पा रही, मैं वचन भी नहीं कर पा रही क्योंकि वही वही बातें मेरे बार बार सामने आती हैं। फिर वो बातें जब चलती हैं तो वचन मेरे अंदर जा ही नहीं पाता है, सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ उसको पर मेरे अंदर नहीं जा रहा है, तो वो मेरे लिए समय वेस्ट हो रहा है। मैं परमेश्वर को वो समय नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं उन बातों को दे रही हूँ क्योंकि मैं वो दोहरा रही हूँ अपने मन ही मन में। मुझे लग रहा है कि मैं अपने जीवन का वो समय, वो कीमती समय मैं अपना व्यर्थ कर रही हूँ और मन से भी अंदर से भी मैं खुश नहीं हो रही हूँ। तो मैंने दीदी से बोला प्रार्थना करने के लिए, दीदी ने प्रार्थना किया। प्रभु का धन्यवाद कि वो बातें उसी समय सारी ख़त्म हो गई और मैंने दोबारा उसके विषय में नहीं सोचा। और मैंने लिटरली मैंने अभी शाम को जब मैं आराधना करने बैठी मेरे को पता ही नहीं चला मैं इतना लंबा समय मैं परमेश्वर की आराधना कर पाई और मेरे को इतना प्रभु ने आनंद से भर दिया और वो बातें मेरे दिमाग से निकल गई, मेरे को फिर से वो याद नहीं आई और मैंने उन्हें क्षमा किया। जो चीज़ मैं चाह रही थी कि मैं कर दूं वो प्रभु की ओर से हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि मैं क्षमा तो करना चाह रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं कर सकती थी वो चीज़ें, क्योंकि मैंने वो जो चीज़ देखी थी वो मैं अपने आप से नहीं कर सकती थी, वो प्रभु की ओर से हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी खुशी से नहीं आनंद से भरा है। खुशी कुछ समय की होती है, कुछ चीज़ों से मिल सकती है लेकिन आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आनंद से भर दिया और मैं परमेश्वर की स्तुति खुल के कर पाई। मैं इतना आनंद से परमेश्वर की स्तुति की हूँ, मुझे समय का पता नहीं चला। एटलीस्ट मैंने 1.5-2 घंटे बैठ के मैंने परमेश्वर की आराधना की, सिर्फ आराधना की। मैंने उसके बाद प्रार्थना की, उसके बाद वचन भी पढ़ा और वो सब चीज़ें मुझे समझ में आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। दीदी जय सु। दीदी दीदी आवाज आ रही है? दीदी आपका माइक बंद है। हाँ हाँ बोलो। हाँ दी जय सु। जय यीशु की। हाँ दी वचन पढ़ेंगे दीदी। इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसका 10 पद। सब लोग बोलना बाबू ना। फिर प्रभु कहता है फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा बांधूंगा वह यह है वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को अपनी व्यवस्था को उनके मनों में उनके मनों में डालूंगा डालूंगा और और
उसे उसे उनके हृदयों पर उनके हृदयों पर लिखूंगा लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे और वे मेरे लोग ठहरेंगे। मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना। दीदी गवाही देंगे दीदी। हाँ बोलो। दीदी जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। प्रभु ने हर एक दुर्घटना से भी संभाल के बचा के रखा है। और हमें कल निगाही से चौपन आने के लिए प्रभु ने हमारे हर एक साधन को प्रबंध किया, हमें सुरक्षित पहुंचाया हमारे परिवार के बीच में, और प्रभु की संगति में पाए गए हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन से सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया ओ शन्ना। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोल रही हूँ, यशायाह का 11 का 3 और 4। वह मुख देख कर न्याय ना करेगा, वह मुंह देख कर न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटों से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है गुनगुन? अपनी मामी के घर गई है, अभी आई थी ना, लेके गई है। मैं गवाही दूंगी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु हमें, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो सच में प्रभु हमें आनंदित रखा है, क्योंकि आज हम फिर से मीटिंग में जुड़ पाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया, हमारे शरीर के सारे अंग सही सलामत थे, हमारे हर एक हाथों के कार्य को आशीषित किया, हमें 2 वक्त का खाना दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हर एक परिस्थिति से बचा के रखा, हर एक बीमारी से छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पहले कलीसिया में जाया करती थी तो हमें उसमें एक गवाही को सुनी थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा गया था गणेश विसर्जन के लिए गया था, और वहीं से कुछ कुछ होके आ गया है ऐसे करके। फिर वो बता रही थी प्रार्थना वरार्थना किए तो ठीक हो गया ऐसे करके। तो मैं भी पहले वैसे ही सोचती थी कि मूर्ति से कुछ कुछ हो जाता होगा, मेरे में भी उतनी बुद्धि नहीं थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते, और वही हमारे मन में काम करता है, जो आगे चल के हमको आगे बढ़ने के लिए रोक देता है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं जूम मीटिंग में जुड़ी तो बहुत सारी बातों को मैंने सीखा, सुना, जाना। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम बहुत सारी चीजों को बाहर से जैसे हम नहीं सीख पाते हैं, वो हम यहाँ सीखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, क्योंकि मैंने ये चीजों को देखा है कि कलीसिया में लोग जाते तो हैं, बस उतना भर के लिए ही ठीक रहते हैं, वो बाहर आते हैं फिर से उनका जीवन वैसे ही होता है, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु मुझे उन सारी चीजों से निकाला। आज मैं घर में बैठ करके बड़े आनंद के साथ, बहुत इच्छा के साथ, उत्सुकता के साथ, इतनी जिज्ञासा होती है, इंतजार करते हैं कि हाँ अभी मीटिंग चालू होने वाला है, सारे काम खत्म करो और अभी प्रभु का टाइम है। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं घर में बैठ करके अपने फैमिली के साथ में मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, क्योंकि बेबी बेबी भी बोलती है कि नहीं मुझे वचन बोलना है। तो मैं इस चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अभी वो चीज को बोल रही है, सुन रही है। सबसे ज्यादा बोलती है कि मेरे को वेरी गुड पाना है मम्मी, मेरे को वचन बोल रहा है, तो उसको ये चीज की भूख है कि आज मुझे वचन बोलना है। और मुझे वो सीख रही है, क्योंकि जब से वो वचन बोलना सीखा है तो उसका जो बोलने का उच्चारण है वो सही होता गया, और उसका सब चीज धीरे 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 बदल रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब वो खाली भी रहती है तो जो भी नेगेटिव बातें नेगेटिव बातें बोलती रहती है वो पॉजिटिव में हो जाती है, नहीं नहीं मुझे ऐसा बोलना है। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर वो कहीं पे नेगेटिव बोलती है कि नहीं
तो मैं भी उसके जरिए मैं भी सीखती हूँ कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं कहते हैं, यीशु पापा है ना, वो ठीक कर देंगे, मैं ठीक हो गई हूँ, आप ठीक हो गए हो। ऐसे ही मैंने उसके द्वारा मैंने भी सीखा कि मैं भी कहीं कहीं मैं भी कभी कभी मैं भी क्या, हर समय मेरे दिमाग में भी, जैसे कल हम वचन में सुन रहे थे कि हमारा 80% जो दिमाग होता है नेगेटिव ही सोचता है, पॉजिटिव नहीं सोचता है। तो वो मैंने कल इस वचन से सीखा और मैंने इस चीज को आज देखा अपने जीवन में कि सच में हम कितनी बातें नेगेटिव, तो मैं काउंट कर रही थी कि हम सुबह से लेके कितनी बार बोलते हैं, तो हमारा दिमाग वो नेगेटिव ही बातें ज्यादा सोचती है। तो मैंने उस चीजों को छोड़ा, फिर मैंने वचन को स्मरण कर रही थी, तो मैं बोली कि मेरे माइंड में तो स्मरण इतने छोटे, इतने थोड़े से ही क्यों है, मुझे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे नेगेटिव माइनस करना है, पॉजिटिव को प्लस करना है। तो ये चीज मैंने कल सीखा और मेरी बेटी भी सीख रही है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस मीटिंग के लिए। और सारे लोगों के लिए भी धन्यवाद कि सब कुछ सुनते हैं और उनकी गवाहियों को मैं सुनती हूँ, और वो गवाहियां मेरे जीवन के लिए भी काम आती है, दूसरों के जीवन के लिए भी काम आती है। इसलिए मैं सारा आदर मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। जय सुधीरी। जय यीशु की दिलीप भाई। हाँ वचन बोलना है। आप तो नीति वचन 14 अध्याय पूरा सुना दिए हो मेरे को। हाँ, बोलो। सबसे पहले दुआ बोलना है, गवाही में मेरे हाँ को हाँ, दीजिए। बिल्कुल। मेरे को तो एक प्रार्थना कर दिया था, मैं चंगा हो गया, मैं लोकोपन ठीक हो गया, मैं चलता हूँ, रेंगता हूँ, मैं साइकिल भी चला लेता हूँ। अरे प्रभु वाह, का आप धन्यवाद साइकिल देता भी हूँ मैं। चलाने लग गए, वाह 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 वाह। इनको लकवा मार प्रभु दिया का, था, हाँ मैं चलता हूँ चल नहीं पाते थे, अस- बोल नहीं पाते थे। प्रभु का साइकिल में भी मैं चलता हूँ, साइकिल चला लेता हूँ अब मैं। साइकिल चला लेते हैं, वाह। साइकिल चला दीदी, हाँ, हम 10 किलोमीटर से ही चलाए थे, 10 किलोमीटर। अरे 10 किलोमीटर, बाप रे। मैं बाजार भी जाता हूँ तब दो दूसरे गाँव का। अरे वाह, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को धन्यवाद, चंगा किया मेरे को। उसके बाद मेरे को कानून में खुजली हो गया था, प्रार्थना किया, जब प्रार्थना किया उसी समय मेरा खुजली ठीक हो गया। हालेलुया, अब प्रभु। कल मैं नहीं जुड़ पाया क्योंकि मेरे घर फोन आया था। अच्छा, अब परसों प्रार्थना किया था, हाँ, जब प्रार्थना किया तुरंत मेरा खुजली ठीक हो गया। प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। अब मेरे लिए और प्रार्थना करना। हाँ, अब मैं वचन बोल रहा हूँ दीदी। नीति वचन 14 अध्याय हम्म, 1 से लेकर 14 पद तक। हम्म, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, उस जो सिधाई से दुआ का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला अच्छा तो रहती है, निर्मल होता है। परंतु बैल के बल से अनाज की बात। अनाज की बढ़ती होती है। हम्म, सच्चा साथी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठ साथी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझने वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तुम उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा करते हैं, परंतु सीधे लोग के बीच अनुग्रह होता है। हम्म, मन अपना ही दुख जानता है,
और परदेशी उसके आनंद आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके आनंद में मृत्यु ही मिलती है। हंसी समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद। जैसे दीदी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा, मरे नहीं मिटे नहीं, वहाँ की महान कोड़ा का फल है। आज के दिन में जीवित है और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जय श्री दीदी। जय शुकी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबको जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महान करुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वह प्रतिभोर नहीं होती जाती। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमारे आने जाने सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों से उस बचाए हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है। प्रभु ने हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारे आंख को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाए हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे दूसरा कुरिन्थियों 3:5। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। हाँ बोलो आयशा। जय दीदी। जय दीदी। जय शुकी। दुर्गा की मम्मी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि इसका पापा बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको लोग को पैसा ऐसा नहीं दे रहे हैं 1 साल से। खाने पीने को बहुत दिक्कत होता है। हम 2000 रुपया पाते हैं, काम करते हैं तो उसमें घर चल ही नहीं पा रहा है। दवा बीरो कराने के लिए ऐसा कभी नहीं करते थे, कुछ बोलते हैं तो मारने कूदते हैं। क्यों ऐसा क्यों ऐसा? पता नहीं दीदी, पता नहीं उनको क्या दुर्गा तो इतना तारीफ कर रही थी अपने पापा का। नहीं अच्छे थे, पूछ लीजिए इसी से। हाँ अच्छे थे। 1 साल से 11 महीना से परेशान किया हम लोग की। बोल रहे हैं तुम बेटी बेटी पैदा की हो, नहीं देंगे तुमको पैसा। ऐसा कभी नहीं बोलते थे, ऐसा घर में कभी हुआ? हाँ तुम लोग मर जाओ तब पर भी नहीं बोलेंगे तुम लोग की। परेशान छेरी बोखरी रखे हैं, 1-2 तो चल जाते हैं चराने, जंगल में आते हैं तो सो जाते हैं। कौन? हाँ यही परेशान है। ये अभी पेट कौन छेरी चराने जाता है? हम ही जाते हैं। अच्छा, आपका पति क्या करता है? हाँ आइला तो का करी, काम करना हो। अपना के पति क्या करीला? गार्ड का काम करते हैं। गार्ड का काम करते हैं तो उनको तो तनख्वाह मिलता होगा अच्छा। ना ही देवा ना ही करता था। नहीं दीदी, पहले ना ऐसा नहीं करते थे। घर में जैसे कुछ भी होता था ना तो बहुत मानते थे, भले से हम लोग बेटी बेटी हैं पर ऐसा कभी नहीं बोलते थे। पर इस बार ना पता नहीं, कहते हैं कि तुम लोग मर जाओगी ना तब पर भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो अभी तो कुछ दिन पहले तुम गवाही दे रही थी कि मेरे पापा बोलते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जैसा करना करो। कह रहे थे हमारी मम्मी बोल रही 11 महीना। हाँ नहीं, 11 महीने से तो कुछ बीच में बदल गए थे। जैसे ना दीदी यहाँ ना मेरे घर में कुछ मतलब झगड़ा लड़ाई हो गया था ना जिस चाची
पति लोगों से थोड़ा घर के विषय में थोड़ा उनसे थोड़ा ना बहस कर लेते हैं। पता नहीं क्यों। फिर बहस करने के बाद उनको पता नहीं कैसे करने लगते हैं। अपने अपने रहेंगे सही रहेंगे, फिर अपने अपने पता नहीं कैसे करने लगेंगे। अब मारने पीटने को, मम्मी को करने, तुमको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर अपने से सही हो जाते हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए, क्या हो गया, मतलब पिछले के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता, क्या किए हैं क्या नहीं, ऐसे मतलब हो जाता है उनके साथ। तो आप प्रार्थना किए थे तो पानी छिड़के थे, तो कहाँ छिड़के थे? हम यही रूम में छिड़के थे, मतलब हम लोग का थोड़ा बाहर तक है, तो अपने रूम में छिड़के थे, पूरा बाहर तक नहीं गए थे। रूम में और रूम के थोड़ा बरामदे में छिड़के थे, उधर नहीं। तुम्हारी तुम्हारी मम्मी को बोलो मेरे साथ प्रार्थना करेगी। ठीक है, करेंगे मैम। प्रार्थना कर करोगी मेरे साथ? जैसे जैसे बोल, ठीक है करेंगे। करोगी? दिल से हाँ करना, एकदम दिल से। ठीक है? तो कोई मंत्र नहीं चलेगा तुम्हारे घर में, फिर हाँ कोई हाँ जादू टोना का काम नहीं होगा तुम्हारे घर। ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने आया है। तो दिल से बोलना। ठीक है? हाँ, परमेश्वर ठीक है। पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैं पापी हूँ। मेरे पापों को मेरे पापों को प्रभु यीशु के प्रभु जी के पवित्र लहू से पवित्र पवित्र लहू से धो दीजिए। धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, राज्य करिए, अपराधी करिए, मेरे परिवार में राज्य करिए, और परिवार में मेरे राज्य पति करिए। के जीवन में राज्य करिए। मेरे पति के जीवन में राज्य मैं करिए। विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे पापों के लिए मेरे पापों के लिए मारे गए, मान ले गाड़े गए गाड़े गए, और जी उठे। जीवित आप जीवित हैं। पापी हैं। मुझे अपना बेटी बनाइए, मुझे अपना मुझे अपना बेटी बनाइए। बेटी बनाइए। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मांगती हूँ, मांगती हूँ। आमीन। आमीन। अब पानी ले लो और अपना पति को पिलाना। प्रार्थना करके देते हैं। पानी ले लो। पानी लेता हूँ। गई है देखो, पानी। देखो कैसे दुर्गा बोलती थी, मैं अकेली बस हूँ, मैं अकेली बस हूँ, और कोई नहीं मानता। देखो प्रभु कैसे काम कर रहा है तुम्हारे घर में। नहीं दीदी, पापा भी बहुत अच्छे हो गए थे कुछ टाइम तक। पता नहीं किस किस से अपना मतलब वो झगड़ा जैसे ना कुछ कुछ बोल देता है ना, तो अपने आप को मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े हैं, सबको समझाने लगते हैं एकदम। हाँ, हाँ। चलो चलो, हाँ। पानी पानी ले आए। नहीं गई किचन। हाँ बोलो, आयशा बोलो, वचन बोलो। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी, भजन संहिता 91 का 1। हम्म। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पाएगा। आंटी एक प्रेयर रिक्वेस्ट था। हाँ। मैं आपको कल जो प्रेयर के लिए बोली थी, मेरा तबीयत जो ठीक नहीं था, हम्म। अभी थोड़ा ठीक है, पर मेरे को कुछ बीच में बुखार भी हो रहा है। और हम्म। मेरा मंडे को एग्जाम है, तो उसके से सर्दी के बारे में पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो हाँ। मैं मम्मा से बात करी कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है, और मैं रो भी दी थी कि नहीं पढ़ पा रही करके। तो मम्मी ने समझाया, पर मेरे को तबीयत मेरा अभी ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे तब डर लग रहा है कि एग्जाम कैसे जाएगा करके। तो उसके लिए आप प्लीज प्रे कीजिएगा। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आयशा के जीवन में आपने अपने बड़े अनुग्रह को प्रकट किया, प्रभु उसे अपना बेटी बनाया। वो आपकी बेटी है, उसके जीवन पर आपका अधिकार है। इसलिए जब मंडे उसका एग्जाम है, पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह को उसके जीवन के लिए मांगते हैं। उसे बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ताकि आपका राज्य उसके जीवन में बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। उसकी शारीरिक दुर्बलताओं को भी हम यीशु के नाम में आपके हाथ में देते हैं प्रभु। पूरी रीति से उसे चंगा करें, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हाँ दुर्गा, पानी आ गया। हाँ दीदी। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हर एक जादू टोना की सामर्थ को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मांगते हैं।
और आज्ञा देते हैं कि दुर्गा के परिवार पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जिस अच्छे काम को आपने इन प्रियों के जीवन में प्रारंभ किया है, हम चाहते हैं प्रभु कि आपका वचन पूरी रीति से इनके परिवार में पूरा होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी इसके परिवार का हर एक सदस्य यीशु के नाम में आपकी चंगाई और आपके छुटकारे को प्राप्त करने पाए। विशेष रूप से इसके पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जादू टोना की सामर्थ्य उनके जीवन से निकल कर चली जाए, उसके हर एक प्रभाव को मिटाते हैं और उनके मस्तिष्क और उनके विचार और उनकी भावनाओं को आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रभु उनके हृदय से बात करें, अपने दर्शन को प्रकट करें, ताकि ये परिवार प्रभु जी आपके लिए जीवित परिवार बन जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। पवित्र आत्मा आपका छुटकारा, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता यीशु के नाम में आ जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय यीशु की कलावती बोलो। भजन संगीता वाला पढ़ रहे हैं 700 बच्चन बोलो ना जी। बच्चन। अच्छा बोलो। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गीत गति 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 पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। है परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज राज के लोग धन्यवाद करें, आनंद करें और जय जयकार करें और जय जयकार करें, क्योंकि तुम देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। धार्मिकता धार्मिकता बोलो, जहां जहां धर्म लिखा होगा धार्मिकता पढ़ना, धार्मिकता से करेगा करेगा और पृथ्वी के राज राज के लोगों की करेगा करेगा। है परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भजन मानेंगे। भय मानेंगे, भय मानेंगे, मानेंगे। हालेलुया हालेलुया। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप बढ़िया पढ़ लेते हो। जय यीशु की, तो बढ़िया बढ़िया ये भजन संहिता को रोज पढ़ना, ठीक है? सुबह शाम पढ़ो इस भजन संहिता को। दीजिए सुनिए ना। बोलो। पता नहीं क्यों ना हम भूल जाते हैं कोई भी बात का। इसका याददाश्त न चलो जा रहा है, भूल जाती है। चलो तुम्हारे याददाश्त के लिए दर्द होता है सर में, सर में दर्द हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है जी, अभी तो नहीं हो रहा है। अभी था, अभी ठीक हो गया। देखो वचन पढ़ने का नहीं हो रहा कमाल, अभी ठीक बोल रही है, ठीक हो गया। वचन पढ़ने का कमाल देखो, प्रभु के वचन। अभी 5 मिनट पहले न वचन नहीं पढ़ी थी तो बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, बहुत दर्द था, अभी ठीक हो गया है। हाँ, सब सीखो इससे कि कैसे वचन पढ़ने से सब ठीक हो जाता है। चलो प्रार्थना करेंगे। है कि हम भूल जाते। चलो ना, हम भी सुन लीजिए फिर। हाँ बोलो बोलो। ये बोलो था कि मैं लिए दीदी। हेलो, हाँ सुन रही हूँ, बोलिए। दीदी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा थोड़ा। और ये बोलो थे कि
बाइबल बताती है दीदी कि उस उनका जन्म नहीं हुआ लेकिन मृत्यु हुई है। किसकी मृत्यु हुई है, किसका जन्म नहीं हुआ? बाइबल बताती है, इस हम्म। बात में है कि हम्म। ऐसा वो आदमी कौन था कि जिसकी जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हुई लेकिन मृत्यु मिली। बाइबल में देखो, यीशु मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। अगर आप यीशु मसीह की बात कर रहे हो तो यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुंवारी से गर्भवती हुआ, कुंवारी से, वो कुंवारी वो के। तो जानते हैं, हाँ। माता मरियम। लेकिन हमरे समझ से इसमें वो है ना, क्या? इसमें बाइबल ये बताती है, ये क्या क्या बता रहे थे? जन्म नहीं हुआ बोल रहे हो आप? हाँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका जन्म नहीं हुआ और मृत्यु हुई? हाँ है ना, नहीं है ऐसा कोई। है, बाइबल बताती है दीदी। नहीं है, मेरे जानकर तो नहीं है किसी का। दीदी आदम की बात कर रहे अच्छा, आदम की हैं। बात कर रहे हो? आदम की बात कर रहे हैं सभी। तो आदम माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, पर उसको जो है परमेश्वर ने रचा ना अपने जी जी हाथ से। तो जी हमारे गर्भ में जब हम जब किसी मतलब हमारी जो माता के गर्भ में जब हम आते हैं, तो वहां पर जी कौन रचता है? वहां कौन रचता है? जी। कौन रचता है बताओ? कौन रचा? कौन? लेकिन मतलब कौन? ये मैं सुना था दीदी, सुना था, अब तो पढ़ा अच्छा नहीं हूँ, सुना था। अच्छा अच्छा, आप सुने थे? जी हाँ। जी। अब भाई हम। हम अब देख रहे हैं, सुने थे ना, पढ़े पढ़े हाँ सोई नहीं है। हाँ हाँ। वो जो बोल रहा है कि माता के गर्भ में नहीं आया, वो ठीक है, पर उसको भी परमेश्वर ने रचा, हमको भी परमेश्वर रचता है, क्योंकि बिना उत्पत्ति जी के अंत नहीं हो सकता ना। जी। उत्पत्ति तो जरूरी है। और यह भी दीदी है, बाइबल बताती है कि इस नर मतलब स्त्री जो उसके हड्डी से पैदा किए हैं प्रभु यीशु। किसके हड्डी से पैदा किए हैं? अरे अभी का उसको जो जन्म नहीं हुआ था उसका नाम। हाँ, जैसे हवा को बोल रहे हो, वो स्त्री जी 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 जाति हाँ। का हड्डी से रचना हुआ। जी परमेश्वर जी जी ने आदम, पर उसको भी मिट्टी से रचा, पर आदम की जी पसली निकाल करके रचा। जी आदम जी की पसली से नारी बनाया, और नारी का नाम जी जी। आदम ने हवा रखा। हाँ जी। उत्पत्ति, जी उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय इनको पढ़ने बोलना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी जी। चलो इसके लिए हाँ, प्रार्थना चलो कर दी। प्रार्थना करेंगे, दोनों जन के लिए प्रार्थना करेंगे। जी जी। जी। बच्ची के लिए भी बोल रही है, मेरे लिए ये भी। भी भूल अच्छा जाती अच्छा है। अच्छा अच्छा, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। चलो। स्वर्ग दीदी, के अधिकारी, हाँ, यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, इस प्रिय परिवार के लिए जिसके जीवन में आपने अद्भुत रीति से काम किया और काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, फिर से भाई गांधी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मस्तिष्क के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर के हर एक वेन्स और नर्व्स के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। और हमारा भरोसा है प्रभु, क्योंकि आपने बड़े बड़े काम किए, इसलिए क्योंकि आपने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की सामर्थ दी, और लंगड़ों को चलाया, और बहरों के कान खोल दिए, आपने मुर्दों को जला दिया, आपने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुटकारा दे दिया, आपने भोजन से तृप्त किया, आपने हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, आप कल आज और युगान युग एक से यीशु में अपने आप को प्रकट करने के लिए प्रभु इस परिवार को पूरी रीति से स्वतंत्रता दें, इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें। इनकी पत्नी के सरदर्द के लिए प्रार्थना करते हैं, स्मरण शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा इनके हृदय में आए और प्रभु अपने वचन को पूरा करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही है वो स्मरण दिलाएगा।
ऐसे यीशु के नाम में स्मरण दिलाने वाली आत्मा यीशु के नाम में प्रभु जी कलावती बहन के जीवन में आने पाए, ताकि पवित्र आत्मा इन्हें आपकी बातें स्मरण रह सके। बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम धन्यवाद करते हैं बच्ची के हृदय में आपने अपने आत्मा को दिया, ताकि उसके हृदय में आपका प्रेम डाला जाए, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रिय परिवार को फिर से हम आशीषित करते हैं कि बुजुर्ग माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, पिता के पांव यीशु के नाम में पूरी रीति से चंगे हो जाएं, माँ के शरीर की दुर्बलता उम्र के हिसाब से यीशु के नाम में दूर हो प्रभु, और इनके जीवन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो, क्योंकि आपने कहा है विश्वास कर तू तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इनसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आप में चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपने अद्भुत दया को दिखाइए, अब तक आपने दया की, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका नाम दयालु है प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप अत्यंत बली और सामर्थी परमेश्वर है। अपने वचन को महिमा दे, अपने वचन को आदर दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हाँ बोलो। हाँ दी, जय सुधी। जय यीशु की। दी ये कह रहे मेरी छोटी आंटी आई हैं, तो बोल। वो बोल बात। जय सुधी। जय यीशु की। आज से हम भी परमेश्वर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनके शरण में आना चाह रहे हैं। अरे वाह। हाँ, तो ऐसा है कि दीदी प्रार्थना करिए कि हमारे बड़े वाला जो बेटा है ना, बहुत पसंद कर दिया है। कोई भी बात उसको अच्छी बात समझाइए तो उसको लग रहा है कि हमारे खिलाफ मेरी माँ बोल रही है। किसी की भी वो जवानी के समय में ऐसा ही होता है, बच्चे लोगों को ना दोस्ती की बात अच्छी लगती है, दोस्तों की। माँ बाप उनको खटकते हैं, माँ बाप की बात उनको समझ में नहीं आती। पर जिस दिन देखो लूटन जैसे लोग प्रभु में आ जाते हैं ना, तब उनको समझ में आता है। तो बच्चा यीशु के पास आ जाएगा ना, सब सुधर जाएगा। ठीक है, चिंता ना करो। चलो मेरे साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए प्रभु, राज्य करिए। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आप जीवित हैं, मुझे भी जीवित बनाइए प्रभु। मुझे अपनी बेटी बनाइए, मेरे परिवार पर दया करिए। मेरे बेटे के जीवन को मैं बदलता हुआ देख सकूं। आज से आप मेरे प्रभु राजा और पिता हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। चलो हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपने कहा कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लूटन ने विश्वास किया प्रभु, आपने उसके घराने पर अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। और आप उनके परिवार के, उनके घराने के हर एक सदस्यों के जीवन में आप अपनी दया को प्रकट कर चुके हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रिय बहन के विश्वास और अंगीकार के अनुसार इसके जीवन पर आपका अधिकार है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो कभी लज्जित ना होगा। आपका वचन कहता है कि यहूदी और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। आपका वचन कहता है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। प्रभु इनके विश्वास और मुख्य अंगीकार के अनुसार इनके जीवन पर अनुग्रह करें, इनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु, ताकि अपने परिवार के जीवन को बदलता हुआ देख सके। प्रभु पवित्र आत्मा आपने मेरे जीवन पर अनुग्रह किया,
आपने मेरे जीवन को बदला ताकि मैं बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सकूं। वैसे ही अनुग्रह इस बहन के जीवन के लिए भी कीजिए प्रभु। इसके जीवन को बदल दीजिए ताकि आज के दिन से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चले। आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। आज मैं इन बैठे हुए हर एक नए व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए। आप काम कर रहे हैं राजा, आपने अपनी आत्मा से भरा है और भर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परिपूर्णता तक जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि हम आपसे प्रेम करें और आपकी आज्ञाओं को माने। पवित्र आत्मा हम पर तरस खाए, हमारे जीवन और भी बदले, हम अंश अंश करके मसीह के रूप में बदलते चले जाएं ताकि आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। इस प्रिय परिवार को जो आपके पास आई है प्रभु, यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक इनके साथ बनी रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज तो 21 हो गया, कितना हो गया 28। एक वचन निकालेंगे अपन, नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 16 पद। नीति वचन 12 का 16। भजन संहिता के बाद नीति वचन है ना, पेज नंबर 779। AOPOCTH2385 कौन जुड़ा है इसमें? अच्छा अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। हाँ बोलो दीदी पढ़े। हाँ, नीति वचन 12 का 16 पद। मूढ़ की रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। हाँ, जब हम लोग हमारे हिसाब में नहीं होता है तो हम लोग अपना दुख जो अपना गुस्सा जो है वो प्रकट करना चाहते हैं, है ना। तो क्या करता है परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मूड होता है ना वो इमिडिएटली रिएक्ट करता है, वो तुरंत उस चीज को दिखाना चाहता है, अपना जो गुस्सा है, अपना जो भी उसका रिएक्शन है ना, जो उसका वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका प्रत्युत्तर जो है वो तुरंत दिखाना चाहता है। वो कौन होता है? वो मूड होता है। पर परमेश्वर का वचन बोलता है, एक्चुअल में चतुर लिखा है पर इसके लिए प्रूडेंट शब्द आया है। प्रूडेंट मतलब होता है विवेकशील। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, उसको सामने का अपमान दिख रहा है पर उसको छिपा लेता है, क्योंकि शैतान जो है ना हमको दिखाता है कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे ये मेरे साथ, मतलब आप सोचते हो कि मेरा इंसल्ट हो रहा है या मेरे जीवन के साथ बुरा हो रहा है ना। तो यदि आप विवेकपूर्ण हो तो क्या करोगे? उस बात को छिपा लोगे और उसको किसके हाथ में सौंपोगे? उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम ही न्याय कर लेंगे या हम ही उसका उत्तर, हम उसको, जैसे मान लीजिए मेरे साथ किसी ने कुछ किया तो मैं ही उसका हिसाब ले लूंगी, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है ना। तो मैं अगर हिसाब लूंगी तो थोड़ा करूंगी, पर परमेश्वर करेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। इसलिए कभी भी इस बात को परमेश्वर के वचन में सीखते हैं हम लोग, जो मूड होता है वो तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत गुस्सा दिखाता है, तुरंत एक्शन लेता है। पर जो बुद्धिमान होता है, जो विवेकपूर्ण व्यक्ति होता है, प्रूडेंट, विवेकशील, लिख लो अपने, मैंने अपने बाइबल में लिखा है, आप भी अपने बाइबल में लिख लो, विवेकपूर्ण। जो विवेकपूर्ण होता है वो अपने अपमान को छिपा रखता है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा, मैंने इसको झेला बहुत बार। लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की, लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, है ना, पर मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट नहीं किया मतलब उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो मामला बिगड़ने के बजाय क्या हो गया, बाद में वो सुधर गया। पर यदि शायद मैं उसको रिएक्ट करती तो शायद जिंदगी भर कभी भी मेरा संबंध किसी के साथ नहीं होता।
पर मैंने क्या किया उसको, ये प्रभु की दया थी मेरे ऊपर, है ना। मैंने एक चीज सीखा, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने, लोगों ने बहुत तकलीफ दी, अपमान किया बोलता है, उसके मुंह पर थूका बोलता है, उसे कोड़े मारे, उसको कांटों का मुकुट पहना दिया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, कि उसने वो शब्द तक नहीं किया। अगर आप यशाया की किताब उसका 53 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर बोलता है वो सताया गया पर मुंह ना खुला। जैसे भेड़ वध होने के लिए भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो आप मुंह ना खोल करके आप अपने आप को बुद्धिमान बताते हो परमेश्वर की नजर। लोगों की नजर में हो सकता है आप मूर्ख बनो, बोले अरे इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, पागल है, इसको बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके साथ कुछ होने से ये रिएक्ट नहीं करती है या करता है। पर इसके कारण से आप परमेश्वर के सामने ऊंचा बनते हो। और यही है आत्मिक जीवन। जब आप आत्मा का जीवन जीते हो ना, तो आपको आत्मिक धरातल में परमेश्वर को प्रसन्न करने की सोचना है, ना कि किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की, है ना। और मैं हमेशा, हम लोग शुरू से गांव गांव जाते हैं, जब से सेवकाई शुरू की हमने एक ही बात बताया, जब शैतान डंडा मारता है ना, जैसे कोई किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो क्या दिखाना मांगता है, बोलता है, मान लो किसी को डंडा उठाया, केवल डंडा उठाया, तो सामने वाले को लगता है कि यार डंडा मार दिया, उसको अपने में महसूस होता है कि उसने मेरे को क्या कर दिया, डंडा मार दिया। और वास्तव में क्या होता है, वो मारा नहीं होता, पर मार, हमको ऐसा लगता है कि वो मार दिया। हम क्या करते हैं, फिर हम उसका रिएक्शन करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि शैतान इन सब बातों से हमारा आत्मिक जीवन हमसे छीनना चाहता है। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में हो करके अ, दिखा करके वो परमेश्वर हमारे आत्मिक धरातल को जैसे अभी हेमा बता रही थी कि मैं ना प्रार्थना कर पा रही थी ना वचन पढ़ पा रही थी। मैं अपने जीवन का बता रही हूँ। मैं तो क्या करती थी, चूंकि परमेश्वर के वचन में, कल जैसे मैं आपको बता रही थी कि दाऊद सबसे पहले क्या करता था, गढ़ में घुस जाता। तो मैं कमरे में बैठ करके खूब रोती थी। मैं बोलती थी देखो इसने मुझे ऐसा बोला, देखो इसने मुझे वैसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं बैठ करके रो करके परमेश्वर के सामने सब चीज को बोलते रहती। धीरे धीरे प्रभु ने सिखाया मेरे को, क्या तू इसी में अटकी रहेगी? और तब फिर मैंने ये सब चीजें बोलना बंद किया, और मैंने बोलना शुरू किया, प्रभु मैं इनको क्षमा करती हूँ। इसलिए आप देखिएगा मेरी प्रार्थना रहती है कि प्रभु बुराई करने वालों के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, श्राप देने वालों को आशीष देती हूँ। ये तभी हो पाया जब मैंने इतनी लंबे सफर को तय करके इन चीजों को मैंने सीखा, ताकि हम हर दिन इस बात को बोलें। और पता है आपको, जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं वही लोग आकर के आपके प्रेम को देख करके आपके पास खींचे चले आते हैं। और वो फिर आप परमेश्वर के सामने ऊंचा बन जाते हो, परमेश्वर के सामने। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो मूड होता है उसकी रीस उसी दिन प्रकट हो जाती है। और जो विवेकपूर्ण रहता है, जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वो अपने अपार को क्या करता है, छिपा रखता है। और छिपा के किसके सामने प्रकट करता है, उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है, और परमेश्वर उसका हिसाब ले लेता है। आज तो मैं बताना चाह रही थी उसको, बालपरा सिंह को दो, कल कल देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में प्रभु अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं। हमने देखा कि हम तो भैया से मिले भी नहीं है, दिलीप कुमार भैया से, है ना, नहीं मिले इनसे हम कभी। हम कलावती से मिले ही नहीं कभी, है ना। पर प्रभु ये बहुत अच्छा है कि हम नहीं मिले। और कौन काम कर रहा है, वो परमेश्वर काम कर रहा है। इसमें परमेश्वर को महिमा मिल रही है,
कि सारी चीजें परमेश्वर अपने हाथ से करता है। इनको वचन सिखाने का काम, इनके जीवन में छुटकारे का काम। देखो दुर्गा के जीवन में परमेश्वर ने काम, सबके जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं। और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आप अपना जो बहुमूल्य समय परमेश्वर को देते हो ना, तो वो ये उसी का हिसाब है कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जब परमेश्वर को महिमा देने के लिए बैठते हो, परमेश्वर अपना काम करते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे आज के दिन। राजेश जुड़ा है क्या? राजेश राजेश जुड़ा है क्या? हाँ दीदी, पनिया पिलाएंगे। अच्छा, पानी के लिए प्रार्थना तो कर दिया। कर दिन पिलाएंगे उसी इसके पापा को, दुर्गा को। हाँ पिलाना, ठीक है। और हाँ घर कर देना। ब्रिजेश, ब्रिजेश तुम्हारा भाई कहाँ है जी? पता नहीं, पता नहीं। अभी अच्छा, बात नहीं हुआ। बात नहीं हुआ है। चलो प्रार्थना करेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप कल, आज और युगान युग एक से यीशु हैं, हमारे बीच में चलने फिरने वाले हैं। आपकी आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है। हम आपको महिमा देते हैं कि आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में बनाया। प्रभु जब हम यहाँ से उठ के जाते हैं अपने अपने काम में, अपने अपने फिर से अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या में, जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, हम रात्रि में बिस्तर में जाते हैं, इन सब स्थितियों में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ना तो छोड़ते और ना कभी त्यागते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन के लिए आपके सुरक्षा के घेरे को मांगते हैं। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए दीजिए, और कल का दिन प्रभु हर एक आपसे बात कर सके ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और हर एक के हाथों के कामों को दृढ़ करिए, अपने हाथों के कामों को दृढ़ करिए। और जो कल्पनाएं आपने हमारे जीवन के लिए कल के दिन के लिए रखी हैं प्रभु, उसे पूरा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह करें कि जबकि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी आज्ञाओं को कल के दिन मान सके। पवित्र आत्मा अवश्य है कि सब बातों में हम बढ़े और हम घटते चले जाएं, जैसे हमने आज के दिन इन सब परिस्थितियों से सीखा प्रभु, कि मूड का रिश्क उसी दिन प्रकट हो जाता है, परंतु जो विवेकशील विवेकपूर्ण व्यक्ति होता है वो अपने अपमान को छिपा छिपा देता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, और प्रभु आपने उसे ऊंचा किया। इसलिए पवित्र आत्मा हमने से प्रत्येक की मदद करें, जो कुछ हमने आज सीखा है हम सब के जीवन में यीशु के नाम में वो बातें पूरी हों जो आप अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन को देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा सबके जीवन में आपकी दया चाहते हैं। फिर से पूरे सप्ताह आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, हमारे शरीर के हर एक अंगों को चलायमान रखा। हाँ प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी सुभाष की पत्नी के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, उसे एक अद्भुत शांति से भर दे, अपनी आत्मा के द्वारा उस बहन के जीवन में अपनी दया को प्रकट करें। उसकी बच्ची के जीवन में भी प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रेमी पिता इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपके मुख के प्रकाश को मांगते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए। हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, अपने श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी आपके प्रेम को जान ले। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ इस देश में बहने पाए, इस देश में आपका राज्य आए, इस पृथ्वी पर आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जब तक हम एक दूसरे से न मिले प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रेम प्रेम से प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा इस बात के लिए हमें स्मरण दिलाएं, आपकी इच्छा को हम हर एक के जीवन के लिए पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हर एक को कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने में मदद करें, हर एक को प्रार्थना में उठाने में मदद करें, ताकि प्रभु हम एक दूसरे के लिए आदर्श और आशीष का कारण बने। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु। जय यीशु। कल मिलते हैं। आपको फोन आया है? नहीं आया। कैसे कर रहा है ये फोन? कैसे नहीं किया? इसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है क्या? मेरे को तो बोला था। हाँ, नहीं आया है। थोड़ा सा हमारे बगल वाले के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्या हो गया उसको? अरे उसका लड़का बहुत बेहाल है, उसको पीलिया दिखाई देता है और पता नहीं चलता है कैंसर हो गया क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, चलिए प्रार्थना करेंगे। और एक जो श्रुति है उसके भी पति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका भी पति हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा याद दिलाया। चलिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम सब मिल करके चंद्रिका भाई के पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, आपने उनके हृदय में इस बात को डाला कि वह अपने पड़ोसी के लिए आपके उद्धार को मांग सके। पवित्र आत्मा, हम सब मिलकर के मांगते हैं राजा कि उसके जीवन में अपने अद्भुत काम को प्रकट करें, अपने चंगाई भरे हाथ को उसके जीवन के लिए दें, ताकि आपका आश्चर्य कर्म उसके जीवन को आप तक पहुंचाए। प्रभु, आपने उसके लिए अपना लहू बहाया है, इसलिए प्रभु जी दया करें कि वो जवान बचा लिया जाए, उस जवान के द्वारा उसका परिवार बचा लिया जाए। उन्होंने कई बार प्रभु लगातार आपके वचन को सुना है प्रभु जी, आपकी आवाज को सुनते रहते हैं पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन पर अनुग्रह करे कि वो भी परिवार बचा लिया जाए। वैसे ही प्रभु जी श्रुति के पति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब वो भी पीलिया में बीमार है, यीशु के नाम में उसका जॉइंटिस दूर हो प्रभु, और यीशु के नाम में वो जवान भी बचा लिया जाए और उसके जीवन के द्वारा प्रभु जी ये उसका पूरा परिवार बचा लिया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर इन प्रियों को चंगा करें और चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र से यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए किए जाएं। पवित्र आत्मा, हमारे बीच में जो भी बीमार है सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर हर एक से चंगा करें। हाँ प्रभु जी, यदि वे समस्याओं में है, उनकी समस्या से उन्हें निकाल दें। यदि उनकी नौकरी में किसी प्रकार से परेशानी है, यीशु के नाम में उसे दूर करें। यदि उनके बिजनेस में उतार चढ़ाव है, यीशु के नाम में हाँ प्रभु जी स्थिरता दें। प्रभु, किसी प्रकार से कर्ज में है, उन्हें कर्ज मुक्त करें। पवित्र आत्मा, अपने हाथ को बढ़ाकर अपने लोगों को आशीषित करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप आओगे चंद्रिका भाई वहां सिंगौर? कब? 23 तारीख। 23 को? मैं आ रही हूँ ना। 23 को देखिए, कोशिश करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर बनेगा तो वहां पर से बता दीजिएगा। कल मिलते हैं फिर सब। दीदी, हाँ दीदी, बोलो। दीदी ये कह रहे थे कि एक मम्मी हमारी जाती हैं समूह में, तो एक बहन है वो मुस्लिम है, तो वो कुछ पर समस्या में है। तो फिर मम्मी से ऐसी बात हो रही थी, तो मम्मी लोग फिर हम हमारे घर आई थी। मम्मी लोग बताई अपने जीवन में, सब लोग घर पे थे, अपनी अपनी गवाही बताई। तो उनको उनको विश्वास जगा। तो मम्मी मेरे को फोन की थी कि ऐसी सी बात है, तो तुम शनिवार को घर आ सकते हो चुपन? हम बोले मैं बिल्कुल आज आएंगे। तो आए दीदी, तो आज शाम को गए थे मम्मी हम, तो मेरे को बुलाई थी कि अपने बेटे को लेके आइएगा। तो दी गए थे, बताए थे। तो उनको विश्वास है कि वो मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। उनका एक लड़का दी रात में सोता नहीं है और डरता है। ओ, तो हाँ, हाँ दी। तो वो फिर प्रार्थना हम भी करके हम पानी भी दे देना था। दी उस टाइम दी मेरा हिम्मत नहीं किया दी, तो हम आपके बारे में बताएं। तो हम बोले कि, तो वो क्या दी ना, अपने फैमिली से वो डर रही है कि मेरा बेटा और हमको जान जाएंगी तो कैसे। तो हम तो नहीं थे, तो मम्मी लोग सोमवार को उनको छोटी बाइबल भी दी है। तो बोल रही कि हम खोल नहीं पा रहे हैं अपने घर में। तो तो हम लोग बोले कि ऐसा है कि आपके पास फोन है बड़ा? तो बोले कि फोन है, बहू का है, लेकिन उसमें लगाएं तो बहू हल्ला कर देंगी। तो हम बोले ठीक है, हम कल रहेंगे तो आप आइएगा। तो कल दीदी वो आएंगी, जूम में बैठेंगी, और दी उनके बोलेंगी प्रार्थना करने के लिए। इलियास कुरैशी नाम है उनके बेटे का, प्रार्थना कीजिएगा। चलो प्रार्थना करेंगे।
पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस उपाय के लिए, द्वार को खोलने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और आपका वचन कहता है कि आपके खुले हुए द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, उस बहन के जीवन के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं। भय की आत्मा से मुक्त करें और प्रभु जीवन की ओर बढ़ने में उसकी मदद करें। यीशु के नाम में आपका विश्वास का आत्मा उसके जीवन में आए, ताकि मसीह का प्रेम उसके हृदय में आए। यीशु के नाम में उसके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, भय की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं, उस जवान के शरीर से निकलकर चला जाए और उसकी आत्मा, प्राण और देह मसीह की महिमा करने के लिए तैयार की जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की।